हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 5th की साइंस के लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे और नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है थर्ड एनिमल लाइफ। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो जानवर होते हैं हमारे आसपास सभी जगह पाए जाते हैं। ऑन लैंड एरियाज में भी हो सकते हैं, यानी ज़मीन पर भी हो सकते हैं, वाटर एरियाज में पानी में भी होते हैं, एंड एयर और हवा में भी होते हैं। Since animals live in different surroundings, each one has its own lifestyle. Our large animal kingdom is grouped into 6 categories on the basis of certain features. यानी कि इन एनिमल्स को इनको 6 ग्रुप्स में उनके सर्टेन फीचर्स के आधार पर, उनके गुणों के विशेषताओं के आधार पर उनको 6 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। तो जो 6 ग्रुप हैं वो कौन कौन से? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े वाले, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बेटा आज हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी की अलग अलग बॉडी फीचर्स होते हैं। बिहेवियर, उनका व्यवहार अलग अलग होता है। हैबिट्स, उनकी आदतें अलग अलग होती हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीदिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमीज। उन सभी के अपने अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। फीडिंग स्टेशन, खाने के लिए अलग होते हैं। ब्रीदिंग, उनका सांस लेने का सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तरीका अलग होता है। चलने का तरीका अलग होता है। उनका ग्रो, डेवलपमेंट होने का, ग्रो होने का उनका अलग तरीका होता है। या किसी भी चीज़ से बचने के लिए, या वेदर हो, आपका मौसम हो, या बेटा आपका एनिमीज दुश्मन हो, उन सभी से बचने के लिए सभी जानवरों का अलग अलग तरीका होता है। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल लिविंग ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। जो कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रुप में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हमें मिलते हैं। जो लैंड एरिया में मिलते हैं हमको, वाटर में, पानी में मिलते हैं, एयर, हवा में भी मिलते हैं। दे आर न्यूमरस नंबर, वो बहुत ज़्यादा संख्याओं में, असंख्य संख्याओं में होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो कुछ आपके बुक में कुछ जो दे रखे हैं, कॉकरोच इंसेक्ट्स में आता है, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर जो टिड्डा होता है, मॉस्कीटो, लीफ इंसेक्ट, आंट, ड्रैगन फ्लाई, स्टिक इंसेक्ट, बेड बग। तो सभी जो जितने भी जो आपको दिख रहे हैं वो सभी इंसेक्ट्स में आते हैं। चाहे आपकी तितली हो, या आपके मॉस्कीटो मच्छर हो, लीफ इंसेक्ट हो जो पत्तियों को खाने वाला कीड़ा बोलते हैं ना, जो पत्तियों को खाता रहता है वो, आंट आपकी चींटी हो, ड्रैगन फ्लाई हो, स्टिक इंसेक्ट हो, लकड़ियों को खाने वाला जो कीड़ा होता है, बेड बग टिड्डा हो आपका, कॉकरोच कुछ भी हो, वो सभी आपके इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ हेड, थ्रैक्स एंड एबडोमेन। जो किसी भी कीड़े की जो बॉडी होती है उसमें आपका सिर भी होता है, गला होता है, पेट होता है, उनकी आइज़ भी होती हैं, माउस पास शूटर्स मेथड ऑफ फीडिंग, उनके खाने के अलग अलग टाइप के माउथ भी होते हैं। द इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर स्टॉप वेटिंग चुइंग माउथ ऑर्गन्स। जो इंसेक्ट यानी कॉकरोच होता है, ग्रास हॉपर टिड्डा होता है, उनके जो खाने के, काटने के या चबाने के जो माउथ और ऑर्गन्स होते हैं, जो मुँह का जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। मॉस्कीटोज एंड बग हैज़ पियर्सिंग माउथ ऑर्गन फॉर सकिंग ब्लड। जो आपके मॉस्किटो मच्छर होते हैं, टिड्डे होते हैं, उनके जो शकिंग ब्लड यानी कि खून पीने के जो माउथ ऑर्गन होते हैं वे होते हैं। हाउस फ्लाइज यानी जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, उनकी टंग होती है, जीभ होती है। बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग कॉइल सकिंग टंग। उनकी पीने वाली यानी चूसने वाली टंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स बोलते हैं। यानी कि बटरफ्लाई तितली हो, बीज मधुमक्खियाँ हो, जिनकी जो टंग होती है, जो क्या चूसती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स बोलते हैं। और इंसेक्ट हैव 6 लेग। जितने भी हमारे कीड़े मकोड़ों सभी के 6 लेग्स होते हैं, 6 पैर होते हैं। दे इंसेक्ट क्रोल बाई मीन्स बाई देयर लेग्स। जो उन लेग्स के माध्यम से कोई रेंगता है या कोई चलता है। Ant, beetles and cockroaches have their legs for walking। वे चलते हैं इन पैरों के माध्यम से। और ग्रास होपर यूज पावरफुल एंड लेग्स टू होप। और जो एक ग्रास होपर टिड्डे के जो पिछले वाले जो पैर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द इंसेक्ट्स लिविंग इन वाटर यूज द लेग्स एज ईयर्स इन वाइल स्विमिंग। जब जो पानी में जो इंसेक्ट्स रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो अपने पैरों का स्विमिंग करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर बॉटमैन। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स विच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर। कुछ कीड़े मकोड़ों के पर भी होते हैं, पंख होते हैं, जो कि हवा में उड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइस, बग्स एंड टर्मिस दीमक। जो देखो कुछ तरह के लीज, बग्स, टिड्डे जो टर्मिस दीमक होती हैं, उनके पर नहीं होते हैं, और वे क्रॉलिंग यानी कि उनको कैसे चलते हैं? चलते रेंगते हैं। Insects like flies, butterflies and mosquito breathe through tiny hole in their bodies called spiracles। देखो कुछ फ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, मॉस्किटो मच्छर होते हैं,
विभिन्न एक छोटे से होल है, छोटे से छेद के द्वारा क्या सांस लेते हैं। जो उस होल को क्या बोलते हैं बेटा, उनकी बॉडी में जो होल होता है जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं उनको हम स्पार्कल्स बोलते हैं बेटा। जो जितने भी कीड़े होते हैं उनकी एक स्टेज होती है, कई सारी चीज़ की स्टेज होती है जिससे वो क्या ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो और जो इनकी जो स्टेज होती है, जो अंडे से लेकर एक एडल्ट तक जो बनते हैं, इस पूरी क्या कहते हैं, उनको लाइफ साइकिल बोलते हैं या इनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। या तो बेटा इनको क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं या इनको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इनकी देखो हर कीड़े मकोड़े की नहीं इनकी 4 स्टेज होती हैं जो मेन, वो कौन सी होती हैं। देखो बेटा सबसे पहले एग होता है, इसके बाद उसका लावा, इसके कैटरपिलर भी कहते हैं। देन उसके बाद बेटा प्यूपा होता है, इसे कोकून बोलते हैं। एंड लास्ट में सबसे जो हमारा होता है एडल्ट बटरफ्लाई होता है जो पूरा तरह से ग्रो करता है। यानी कि आपके जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कितनी बेटा 4 स्टेज में होती है। कौन से स्टेज में होती है बेटा, 4 स्टेज में, 4 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज आपकी एग, देन उसके बाद लार्वा या कैटरपिलर, देन उसके बाद होती है प्यूपा, कोकून, एंड लास्ट में होती है जब पूरी तरह से वो ग्रो करता है कम्प्लीटली, उसे बोलते हैं एडल्ट बटरफ्लाई। ये बेटा किसकी लाइफ साइकिल है, बटरफ्लाई की। आपने बेटा अपने घरों में किचन में या कहीं भी कॉकरोच देखा होंगे जिनके पर नहीं होते हैं, वो बेटा एडल्ट नहीं होता है, वो एडल्ट कॉकरोच नहीं होता, उनका पूरा तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो पूरा ग्रो नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल वो 3 स्टेज में होती है। कॉकरोच की बेटा जो लाइफ स्टाइल जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी स्टेज में होती है, 3 स्टेज में। कौन कौन से, सबसे पहले एग होता है, अंडे में होता है, फिर उसके बाद निम्फ होता है, और लास्ट में कौन सा होता है, एडल्ट। जो हमारे जिनकी पंख नहीं होते बेटा वो कौन सी कॉकरोच होते हैं, निम्फ कैटेगरी में आते हैं, और जो उनके पंख होते हैं पूरी तरह से वो डेवलप होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, वो एडल्ट कॉकरोच में आते हैं। तो बेटा आज हमने चैप्टर 30 यहाँ तक हम आपको रीड करेंगे अच्छे से, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, घर समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आपका फिर कल हम आपको डिस्कस करेंगे फिश एंड एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, ये क्या होते हैं।